पिछली वीडियो में हमने देखा नारुतो समय रहते कोनोहा पहुंच गया था और पेन को रोकने में लग गया था। अब आगे देखते हैं। कोनोहा का क्रेटर युद्ध के मैदान में बदल चुका था। नारुतो उजुमाकी अपने सोलार कुरामा सेज मोड में पेन के 6-5 के सामने खड़ा था। इस बार पेन अकेला नहीं था। जमीन से व्हाइट जेट्सू के कई क्लोन उभरे, जबकि दूर क्षितिज पर मास्क्ड मैन चुपचाप इस तमाशे को देख रहा था। जिराया, हिरुज़ेन सारुटोबी, थर्ड होकागे और इताची उचिहा एक अभेद्य दीवार की तरह खड़े थे। पेन, तुम्हारी आशा एक भ्रम है। मैं तुम्हें उस सम पर मिटा दूंगा, उस शांति के लिए जो तुम सबके कारण दुनिया को नहीं मिल रही है। दुनिया को सिर्फ दर्द की भाषा समझ में आती है और मैं उस भाषा से ही उन्हें शांति का महत्व समझाऊंगा। नारुतो, तुम्हारी शांति सिर्फ विनाश है। हम तुम्हें यहीं रोकेंगे। युद्ध शुरू हुआ। पेन के पार्ट्स ने एक साथ आक्रमण किया, जबकि हिदान और काकुजू हिरुज़ेन और जिराया को उलझाने की कोशिश कर रहे थे। इताची ने सबको पहले ही सबकी ताकतों को लेकर आगाह कर रखा था, तो उन्हें कोई दिक्कत थी तो बस उनकी अमरता के कारण। असुरापात ने अपनी चक्रा को केंद्रित करके मिसाइलें दागीं। नारुतो ने अपनी तेज गति का उपयोग किया। उसने एक ही शैडो क्लोन बनाया और उसे फ्लाइंग राइजन सील लगा दिया। असली नारुतो डीवापात के सामने प्रकट हुआ, जिसने तुरंत ऑलमाइटी पुश का उपयोग किया। नारुतो ने ऑलमाइटी पुश की लहर से बचने के लिए अपने पैर को जमीन के अंदर धंसा दिया और उसे बेअसर किया। फिर रासेनगन को लेकर असुरापात की ओर टेलीपोर्ट हुआ। असुरापात, जो अपनी हथियारों से भरी काया के साथ चूर चूर हो गया। क्लोन तुरंत कुनाई के निशान पर टेलीपोर्ट हुआ और जिराया को कवर दिया। प्रेतापथ ने जिराया के सेज मोड चक्रा को सोखने की कोशिश की। जिराया को नारुतो के क्लोन ने कवर दिया और उसे पीछे खींच लिया। काकुजू ने लाइटनिंग स्टाइल से अटैक किया। जिराया गर्जना के साथ सेज 8 गोइएमेन। जिराया ने अपनी विशाल अग्निशैली जुत्सु को टोड ऑयल के साथ मिलाया, हमले को नाकाम कर दिया। नारकापस तुरंत अपने गैडो समन के साथ जिराया पर हमला करने आया, लेकिन फुकासाकु और शिमा ने टोड सॉन्ग गेंजुत्सु का उपयोग किया, जिससे नारकापथ क्षण भर के लिए लकवाग्रस्त हो गया। नारुतो ने तुरंत अपनी ग्रेट फ्लेम डिस्ट्रक्शन जुत्सु को पूरी ताकत से किया और पूरा मैदान अग्नि की ज्वाला से भर गया। नारकापथ पूरी तरह से जलकर भस्म हो गया। देवापथ पूरी तरह से हैरान था। हिरुज़ेन पर जेट्सू के क्लोन और ह्यूमन पथ्स ने हमला किया। ह्यूमन पथ सोल एक्सट्रैक्शन के लिए दौड़ा। हिरुज़ेन दृढ़ता से, मुझसे पहले तुम्हें कोनोहा की राख से गुजरना होगा। अर्थ स्टाइल मड ड्रैगन, फायर स्टाइल ग्रेट फायरबॉल। हिरुज़ेन ने मिट्टी के ड्रैगन को आग से मिलाया, जिससे जेट्सू के क्लोन जलकर राख हो गए, लेकिन ह्यूमन पथ बच निकला। इटाची ने एनिमल पथ पर ध्यान केंद्रित किया, जो विशाल समनिंग्स कर रहा था। इटाची अपनी आंखों पर जोर देते हुए, अमाटोरासु। एनिमल पथ के पैरों पर काली ना बुझने वाली लपटें गिरी। दर्द से कराहते हुए वो अपने समन्स को वापस लेने के लिए मजबूर हो गया। इस चरण के अंत तक पेन के 3 पथ्स और जेट्सू के अधिकांश क्लोन नष्ट हो चुके थे। पेन के पास अब केवल देवा पथ्स, ह्यूमन पथ्स और घायल एनिमल पथ्स बचे थे। पेन, देवा पथ्स निराशा में, तुम मुझे नहीं रोक सकते। दर्द की मेरी दृष्टि ही एकमात्र सत्य है। चिबाकुट्टेन से देवापथ ने अपनी सारी बची हुई चक्रा को केंद्रित करके एक विशाल घना काला गोला हवा में छोड़ दिया, जिसमें क्रेटर के सभी मलबे और जीवित शिनोबी को भी खींचना शुरू कर दिया। जिराया, इटाची और हिरुज़ेन भी नारुतो के साथ उसमें खिंचने लगे। नारुतो ने सबको एक साथ क्रेटर के किनारे पर टेलीपोर्ट किया। ये फ्लाइंग राइजिन जुत्सु का सबसे बड़ा उपयोग था। उसने अपने पिता की तकनीक से मृत्यु के जाल को हरा दिया था। ह्यूमन पथ्स, जो नारुतो के भागने से स्तब्ध था, उस पर हमला करने दौड़ा। नारुतो, मेरे दोस्तों को छूने की हिम्मत मत करना। रासेनगान बैराज। नारुतो ने 5 शैडो क्लोन्स बनाए। हर क्लोन ने एक सोलर रासेनगान चार्ज किया और ह्यूमन पथ पर एक साथ हमला किया। ह्यूमन पथ का शरीर, जो केवल आत्मा को खींच सकता था, चक्रा के इस क्रूर हमले से टुकड़ों में फट गया। अब सिर्फ देवापथ बचा था। धरती पर देवापथ ने एक चांद को बना दिया था,
नारुतो ने एक रासेन शुरिकेन बनाया और चिबाकू टेंसाई पर दे मारा। चांद पल भर में टूटकर बिखर गया। कोनोहा पर हो रहे हमले का सहारा लेकर कबूटो जेल से भाग गया। सभी आकात्सुकी मेंबर्स पेन के पास आ गए और कवर देने लगे। किसामे ने इटाची को एक नजर देखा, मानो वो कुछ बोलना चाहता हो। नारुतो धीरे धीरे देवापथ की ओर बढ़ा। उसका सोलर कुरामा सेज क्लोक न्याय की आग में चमक रहा था। जिराया, हिरुजेन और इटाची अपने दम पर खड़े थे, जबरदस्त युद्ध से थके हुए थे, लेकिन अपनी जीत को देख रहे थे। नारुतो अंतिम संकल्प के साथ, मैंने दर्द झेला लेकिन मैंने हार नहीं मानी, तुम्हारा अंत यहां है पेन। नारुतो ने कुरामा चक्र को केंद्रित किया। उसने एक क्लोन बनाया और उसके साथ मिलकर वो फिर अपना कॉम्बिनेशन अटैक करने वाला था। नारुतो ने ग्रेट फ्लेम डिस्ट्रक्शन जुत्सु को किया। ये आग पूरी तरह से नीले रंग में थी। विंड चक्र के मिलने के बाद उस आग में जैसे एक पूरे तारे की शक्ति आ गई हो। किसामे उसे देखकर डर गया, पर उसने सबको वाटर प्रिजन में कैप्चर करके बचाने की कोशिश की। ककाजू, जिसके सिर्फ 3 दिल बचे थे, उसने एक दिल वाले समनिंग को अपने आगे, एक को हिदान के आगे खड़ा कर दिया, क्योंकि सबको इसका यकीन था कि कोई भी चीज इस लेवल की आग से उन्हें बचा सकती है। देवापथ की आंखों से सब कुछ देख रहे नागातो को महसूस हो गया था कि आज हम इसे नहीं पकड़ पाएंगे। इसने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम इसे काबू कर पाएं। नारुतो, जो अब बहुत दूर से चक्र और फीलिंग्स को महसूस कर सकता था, उसने नागातो के चक्र और फीलिंग्स को महसूस कर लिया। पूरी आकात्सुकी टीम एक ही जुत्सु में बहुत बुरी तरह घायल हो गई। नारुतो ने देवापथ की तरफ देखा और बोला, तुम्हारे 3 साथी अलग अलग दिशाओं में बैठे हैं। उसमें से एक लड़की है जो एक साथी के साथ उस पहाड़ पर है। मैं उन्हें सेंस कर सकता हूं। जिराया, जिनके मन में शुरुआत से ही शंका थी, उन्होंने देवापथ को बोला, तुम्हारे पास नागातो के रिनेगन आइज हैं, पर तुम्हारा चेहरा किसी और से मिलता है। क्या तुम यही को हो? देवापथ गुस्से में, मैं बस पेन हूं। नारुतो और बाकी सब हैरानी के साथ जिराया को देख रहे थे। जिराया ने कोनन के बारे में बात की और उनसे पूछने लगे कि क्या हुआ। कोनन के साथ देवापथ गहरी और गुस्से भरी आवाज में, सेंसे, मैं आपको कुछ भी बताने के लायक नहीं समझता, क्योंकि आप शांति के रास्ते की बस रुकावट बन रहे हैं। जिराया का दिल भर आया कि उसके स्टूडेंट अब क्या बन गए हैं। नारुतो ने शांत आवाज में, तुम मेरे टीचर के स्टूडेंट हो, फिर भी तुम्हें रोकना होगा। तुमने शांति पाने के लिए बहुतों को दर्द पहुंचाया है। उसने एक राजिनगान बनाया जो अब एक गहरे स्थिर नीले सोने रंग में चमक रहा था। नारुतो एक निर्णायक वार के साथ टेलीपोर्ट हुआ। देवापथ के बचने या पलटवार करने से पहले ही राजिनगान को सीधे उसके सीने में घुसा दिया। देवापथ का शरीर जोरदार चीख के साथ चकनाचूर हो गया। पेन का मुख्य शरीर जमीन पर गिरा और उसकी रिनेगन आंखें बंद हो गई। जिराया ने नारुतो को डांटने की कोशिश की, पर नारुतो ने उसे रोक दिया और देवापथ के शरीर से एक चक्रा रॉड निकली और जिराया के हाथ में दी। जिराया समझ गए कि नारुतो क्या कहना चाहता है। युद्ध खत्म हो गया था। नारुतो ने सबको बताया कि जिसे अभी खत्म किया है वो बस एक लाश है। कोई दूर से उसे कंट्रोल कर रहा है। नारुतो और जिराया असली पेन के पास जाने के लिए मुड़े ही थे। अचानक एक काली घूमती हुई वोटेक्स देवापथ की गिरे हुए शरीर के पास खुली। मास्क्ड मैन दिखाई दिया। उसके पास ज़ेत्सु का एक नया चुपचाप रेंगने वाला क्लोन था। ओबिटो शांत लेकिन शक्तिशाली आवाज में, बहुत अच्छा किया जिनचुरिकी, तुम्हारी ताकत प्रभावशाली है। इससे पहले कि जिराया, हिरुजेन या इटाची प्रतिक्रिया कर पाते, ओबिटो ने अपने कमुई का उपयोग किया और पेन के मुख्य शरीर यानी देवापथ को रिनेगन के साथ खींच लिया। इटाची क्रोध में, वो भाग गया, वो मास्क मैन। नारुतो, तुम्हें उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ओबिटो ने आने से पहले नारुतो की ओर देखा। नारुतो ने जल्दी से हमला किया, पर वो मास्क मैन के आर पार निकल गया, पर उसने उस पर एक फ्लाइंग रेजन का मार्क लगा दिया। ओबिटो, तुम्हारा दर्द अभी शुरू हुआ है। नारुतो उज़ुमाकी, मैं वो अंधेरा हूं जिसे तुम कभी नहीं जीत सकते। ओबिटो भंवर में गायब हो गया। कोनोहा बच गया था, लेकिन एक बहुत बड़ी कीमत पर। नारुतो ने पेन को हरा दिया था, लेकिन आकात्सुकी का असली मास्टरमाइंड अब और भी खतरनाक हो गया था। कोनोहा को नुकसान हुआ था, लेकिन नारुतो की वजह से वो बहुत बड़े नुकसान से बच गए थे। कुछ हद तक विलेजर्स की जान बचा ली गई थी। नारुतो के क्लोन्स टाउन हॉले और मेडिकल निंजा ने मिलकर जल्दी से सबको हील किया। नारुतो के क्लोन को कुछ विलेजर्स ने बताया कि कैसे मास्क पहने शिनोबी उन्हें मार रहे थे। वे शिनोबी अनबू जैसे कपड़े पहने नारुतो के क्लोन ने जुत्सु रिलीज किया। सारी जानकारी नारुतो के दिमाग में आ गया। नारुतो एकदम से गुस्से में हो गया।
इटाची, हिरुजिन सब हैरान हो गए। काकाशी, माइट गाय और सासुके भी वहां पहुंच गए। नारुतो ने सबको वो बात बताई। हिरुजिन ने नारुतो को बोला, अब तुम्हारे पास ताकत के साथ साथ एक उचित कारण भी है, तुम उस काम को कर सकते हो। नारुतो ने इटाची को देखा। इटाची समझ गया। नारुतो, सासुके, इटाची, काकाशी को लेकर वहां जाने लगा। सासुके हैरान था, पर वो बिना कुछ कहे चलने लगा। नारुतो ने रूट हेडक्वार्टर पहुंचकर देखा, डांजो और सभी रूट शिनोबी तैयार बैठे थे। नारुतो ने टेलीपोर्ट होकर डांजो के हाथ को कुनाई से घायल कर दिया और एक जोरदार पंच सीधा मुंह पर मारा। डांजो सीधा जाकर दीवार में जा धंसा। इटाची, काकाशी और सासुके रूट शिनोबी को संभाल रहे थे। नारुतो ने डांजो को सीलिंग जुत्सु से एक जगह जकड़ दिया और अपने क्लोन को उसके पास रखकर उसने सभी रूट शिनोबी को घायल कर दिया और सीलिंग जुत्सु से काबू कर दिया। इटाची ने डांजो को तुशु कियोमी में डाला और डांजो के मुंह से सारी सच्चाई सासुके को पता चली। सासुके सब सुनकर हैरानी से लड़खड़ा गया। उसकी आंखें और सिर में जोर से दर्द होने लगा। वो जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें खुली, वे अब मंगेकियो में बदल गई थीं। सासुके ने नारुतो को बोला कि डांजो को उसके किए की सजा वो देगा। नारुतो एक क्लोन को वहां छोड़कर रूट शिनोबीज को लेकर वहां से चल पड़ा। इटाची और काकाशी भी नारुतो के पीछे पीछे चल पड़े। सासुके ने डांजो को खत्म किया और वो भी उनके पीछे आ गया। सारे विलेजर्स ने नारुतो का इंतजार कर रहे थे। सब ने नारुतो को खुशी से देखा। सब ने उसका शुक्रिया अदा किया। नारुतो ने 1000 क्लोन्स बनाए और सभी क्लोन्स विलेजर्स के लिए रहने की व्यवस्था करने में मदद करने लगे। यामाटो और नारुतो मिलकर विलेज में वुड रिलीज का इस्तेमाल करके इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स बना रहे थे। यामाटो 1-2 बिल्डिंग बनाकर थक कर गिर गया। नारुतो ने अपने चक्रा को यामाटो में ट्रांसफर किया और फिर से काम पर लग गया। कोनोहा के पुनर्निर्माण के बीच नारुतो और हिरुजिन सारुटोबी ने गांव के सभी महत्वपूर्ण नेताओं के साथ परामर्श किया। सुनाडे अभी भी ठीक हो रही थीं, इसलिए हिरुजिन ने अंतरिम नेतृत्व संभाला। हिरुजिन गंभीर, हमारी लड़ाई अब कोनोहा तक सीमित नहीं है। पेन की हार ने मास्टर मैन को अपनी चाल तेज करने पर मजबूर कर दिया है। हमें इस खतरे को उजागर करना होगा। नारुतो दृढ़ता से, मास्क्ड मैन की ताकत बहुत ज्यादा है। हिरुजिन ने नारुतो, जिराया, इताची और सासुके के अनुभवों और गवाहियों को इकट्ठा किया। उन्होंने एक कागे समिट के लिए तुरंत निमंत्रण भेजे, जिसमें सभी राष्ट्रों को पेन की हार और रिनमडन की चोरी के बढ़ते वैश्विक खतरे के बारे में बताया गया। बैठक के लिए तटस्थ स्थान आयरन कंट्री को चुना गया। इस बीच मास्टर मैन ओबिटो, नागाटो और कोनान को खोजने के लिए रेन विलेज के गुप्त ठिकाने पर पहुंचा। नारुतो से लड़कर नागाटो अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा था। उसका चक्र लगभग खत्म हो चुका था। नागाटो को अपनी ताकत और अपने रास्ते पर शंका हो रही थी कि क्या वो जिराया सेंसे की बात को गलत तरीके से तो नहीं समझ बैठा। कोनान भी उसकी चिंता को समझ रही थी। इस समय उसके रिनेनगन निष्प्रभावी लग रहे थे। तभी मास्क्ड मैन वहां पर प्रकट हुआ। मास्क्ड मैन शांत विजयी स्वर में, तुम हार गए नागाटो। तुमने नारुतो के शब्दों पर विश्वास किया और अब तुम मर रहे हो। तुम्हारी शांति का सपना एक मूर्खता थी। नागाटो कमजोर लेकिन पश्चाताप से भरा, तुम नहीं जानते जिराया सेंसे, उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया था। मैं अब तुम्हारी कठपुतली नहीं हूं। मास्टरमैन ठंडी हंसी, तुम्हारी इच्छा मायने नहीं रखती। रिननगन, आंखों का ये अंतिम उपहार मेरी योजना के लिए मेरा है। इससे पहले कि नागाटो कुछ कह पाता, ओबिटो ने तुरंत कमुई का उपयोग किया और नागाटो के शरीर के पास प्रकट हुआ। कोनान ने तुरंत हस्तक्षेप करने की कोशिश की। कोनान गुस्से में, तुम नागाटो को नहीं छू सकते, पीपर शुरिकेन। कोनान ने अपने कागज के लाखों शुरिकेन को विस्फोट के साथ मास्टरमैन की ओर फेंक दिया। मास्टरमैन ने अपने कमुई से हमले को चकमा दिया, लेकिन कोनान को रोकने के लिए मजबूर हो गया। ओबिटो क्रूरता से, तुम सिर्फ कागज हो और मैं वो शून्य हूं जो तुम्हें निगल जाएगा। ओबिटो ने कोनान पर जोरदार हमला किया। कोनान ने अपनी जान बचाने के लिए अंतिम क्षणों में खुद को कागज के गोले में बदला और किसी तरह उस भयंकर हमले से भाग निकली, लेकिन वो बुरी तरह घायल थी। ओबिटो ने कोनान को भागने दिया क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य पूरा हो चुका था। उसने नागाटो के मृत शरीर से दोनों रिननगन निकाल लिए। रिननगन को अपने हाथों में लेकर ओबिटो की शक्ति एक नए भयानक स्तर पर पहुंच गई। उसकी रिननगन और मांगेक्यू शरेंगन की संयुक्त शक्ति ने उसे और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया। कुछ दिनों बाद पांचों शिनोबी नेशंस के नेता होकागे के स्थान पर हिरुजिन, राइकागे, मिजुकागे मेई, सुचिकागे ओनोकी और काजेकागे गारा आयरन कंट्री में मिले। बैठक में हिरुजिन ने अपनी बात रखी, जिसमें पेन के आक्रमण और रिननगन के खतरे के बारे में बताया गया। गारा
शांत, गंभीर नारुतो उज़ुमाकी ने एक हीरो के रूप में काम किया, लेकिन अगर वो मास्टरमैन रिनिनगन की शक्ति का उपयोग करता है तो हम सब खतरे में हैं। हमें इससे एक साथ मिलकर बचना होगा। अचानक मीटिंग हॉल का सुरक्षात्मक अवरोध टूट गया। हवा का एक काला घूमता हुआ भंवर मीटिंग हॉल के बीचों बीच खुला और मास्टरमैन यानी ओबिटो सामने प्रकट हुआ। उसकी बाईं आंख में शरिंगन की शक्तिशाली तरंगें घूम रही थीं, जबकि दाईं आंख में रिनिनगन। चेहरे पर अब एक नया मास्क था। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। ओबिटो धीमे आत्मविश्वास से भरे स्वर में, मैंने सुना कि तुम लोग शांति के बारे में चर्चा कर रहे थे, एक ऐसी शांति जिसे मैं तुम्हें हमेशा के लिए दे सकता हूं। राइकागे क्रोध से गरजते हुए, तुम एकाट्सुकी के नेता, तुम्हें यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? ओबिटो अवज्ञा करते हुए, ये मैं हूं जो ये तय करूंगा कि क्या मायने रखता है। मेरा नाम उचिहा मदारा है और मैं तुम्हें अपनी योजना बताता हूं। इनफाइनाइट सुकुयोमी। ओबिटो की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। उसका स्वर अब दैवीय, भयंकर था। ये दुनिया एक अंतहीन नर्क है। दर्द, हानि, युद्ध और बदला। तुम इसे नहीं बदल सकते, लेकिन मैं कर सकता हूं। मेरी योजना के तहत मैं सभी बीजों को इकट्ठा करूंगा और 10 टेल्स को पुनर्जीवित करूंगा। उस 10 टेल्स का उपयोग करके मैं दुनिया पर एक असीम गेंजुत्सु का उपयोग करूंगा, इनफाइनाइट सुकुयोमी। इस जुत्सु के तहत हर इंसान एक ऐसे अनंत स्वप्न में फंस जाएगा जहां उनकी हर इच्छा पूरी होगी। न युद्ध होगा, न नफरत होगी, न दर्द होगा। मैं इस दुनिया को एक शांतिपूर्ण भ्रम में विसर्जित कर दूंगा, जहां जीवन एक पूर्ण स्वप्न होगा। यही सच्ची शांति है। ओनो की गुस्से में, तुम पागल हो, तुम पूरी दुनिया को एक गुलाम बना दोगे। ओबिटो, गुलाम नहीं बल्कि मुक्त। और अब मैं ये घोषणा करता हूं कि तुम सब मेरी योजना के रास्ते में खड़े हो। अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो तुम मेरे दुश्मन हो। ओबिटो ने अपने रिनिनगन की शक्ति को एक पल के लिए सक्रिय किया, जिससे हॉल की जमीन कांप उठी। ओबिटो ने अंतिम घोषणा की, मैं एकात्सुकी का नेता उचिहा मदारा आज इस कागे समिट के सामने चौथे महान शिनोबी विश्व युद्ध की घोषणा करता हूं। तुम्हारी एकजुटता मायने नहीं रखती। मेरे पास रिनिनगन है और मेरे पास अंतिम लक्ष्य है। या तो तुम मेरे स्वप्न में जियोगे या तुम मरोगे। ओबिटो ने फिर से कमुई का उपयोग किया और एक भंवर में गायब हो गया, जिससे सभी 5 कागे सदमे और भय में छूट गए। शिनोबी दुनिया अब आधिकारिक तौर पर इतिहास के सबसे बड़े और सबसे भयानक युद्ध के लिए तैयार थी। इस समय नारुतो काकाशी और यामाटो के साथ अपने फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक को और भी परफेक्ट कर रहा था। नारुतो ने इस तकनीक को उस स्तर तक उठा दिया कि अब वो बैटलफील्ड में बिना किसी मार्किंग के टेलीपोर्ट हो सकता है, परंतु दूर जाने के लिए उसे अभी भी मार्किंग की जरूरत है। आयन कंट्री के बर्फीले मैदान में 5 कागे के बीच हुआ तनावपूर्ण समिट एक अभूतपूर्व घोषणा के साथ समाप्त हुआ। चौथा महान शिनोबी विश्व युद्ध। मास्क्ड मैन ओबिटो की रिनिनगन से सुसज्जित उपस्थिति और इन्फिनिट सुकुयोमी की उसकी योजना ने सभी शिनोबी राष्ट्रों को पहली बार एक होने के लिए मजबूर कर दिया। कोनोहा वापस आने पर हिरुzen सारुतोबी ने त्सुनादे की पूरी तरह से ठीक होने तक अस्थायी रूप से होकागे का पद संभाला। नारुतो उज़ुमाकी अपनी जीत की चमक के साथ तुरंत युद्ध की तैयारियों में जुट गया। उज़ुमाकी क्लैन के सीलिंग आर्ट्स में मास्टरी हासिल करते हुए नारुतो ने एक नया सीलिंग जुत्सु विकसित किया। ये जुत्सु दुश्मन के मांसपेशीय संचलन को ब्लॉक करता था। एक बार सील लगाने पर यह जुत्सु चाक्रा के प्रवाह को बाधित किए बिना दुश्मन की गति को पूरी तरह से रोक देता था, जिससे शक्तिशाली एडुतेंसे योद्धाओं को भी निष्क्रिय किया जा सकता था। सभी 5 महान राष्ट्रों और आयन कंट्री के सैमुराई को मिलाकर एलाइड शिनोबी फोर्सेस का गठन किया गया। नारुतो अपनी नई शक्ति के कारण किसी भी डिवीजन से संबंधित नहीं था, बल्कि वो पूरे 100,000 सैनिकों के लिए इमरजेंसी रिस्पॉन्स यूनिट था। उसकी गति और चक्र उसे किसी भी खतरे को तुरंत बेअसर करने की क्षमता देती थी। नारुतो ने सैनिकों के सामने खड़े होकर अपनी शपथ ली, हम सब अलग अलग गांव से आए हैं, हमने एक दूसरे से युद्ध किया है, लेकिन आज हम एक दूसरे के भाई बहन हैं। आकात्सुकी हमें तोड़ना चाहता है, लेकिन हम उन्हें दिखाएंगे कि शिनोबी का मतलब क्या होता है। मैं नारुतो उज़ुमाकी आज से आप सबका दोस्त हूं, मैं आप सबकी रक्षा करूंगा। उसके शब्दों ने विभाजित सेना में एक अटूट विश्वास और एकता की भावना भर दी।
इस बीच ओबितो ने अपने हाइडआउट में काबुतो याकुशी से हाथ मिला लिया था। काबुतो अब ओरोचिमारू की चक्र और स्नेक सेज मूड की शक्ति से लैस था और उसने ओबितो को एक अजेय सेना का आश्वासन दिया। काबुतो ने अपनी एदो तेंसेई सेना को सक्रिय किया और व्हाइट जेट्सू के 100,000 क्लोनों के साथ रेगिस्तान और समुद्री तटों पर एलाइड डिवीजनों की ओर धावा बोल दिया। चौथी महान शिनोबी विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। एलाइड शिनोबी फोर्स का पहला डिवीजन दारुई और दूसरा डिवीजन कित्सुची के नेतृत्व में जेत्सू और एदो तेंसेई की प्रारंभिक लहर से टकराया। जेत्सू की संख्या और एदो तेंसेई की अमरता ने सबको तुरंत कठिनाई में डाल दिया। जेत्सू क्लोन शिनोबी का रूप बदलकर गठबंधन सेना के भीतर घुसपैठ करने लगे, जिससे भ्रम और अविश्वास फैल गया। नारुतो ने अपने फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक का उपयोग करते हुए तुरंत उन डिवीजनों तक पहुंचना शुरू कर दिया जहां संचार भंग हो रहा था। दरुई का डिवीजन एक विशाल जेत्सू क्लोन के हमले से घिर गया था। नारुतो क्षण भर में प्रकट होते हुए, चिंता मत करो, मैंने तुम सबको देख लिया। नारुतो ने एक शैडो क्लोन बनाया जिसने तुरंत उस विशाल जेत्सू क्लोन पर अपना नया मांसपेशीय अवरोध सीलिंग जुत्सु लगाया। जेत्सू क्लोन तुरंत गतिहीन हो गया। नारुतो, अब तुम सब इसे खत्म करो, यह हिल नहीं सकता। समुद्री तट पर एडो टेंसे के 7 निंजा सोर्ड्समैन ऑफ द मिस्ट ज़बूज़ा, हाकू, फुगुकी सुइका ज़ानादी ने तीसरा डिवीजन ककाशी के नेतृत्व में को पानी की विशाल दीवारों से घेर लिया। ककाशी निराश, इनकी गति बहुत तेज है। नारुतो ज़बूज़ा के ठीक पीछे प्रकट होते हुए, तुम्हारी गति पर रोक लगेगी ज़बूज़ा। नारुतो ने ज़बूज़ा की तलवार पकड़े हुए हाथों पर एक अदृश्य मार्क स्थापित किया और अपने सोलर रसेनगन से उस एडो टेंसे तलवारबाज को अमान्य कर दिया। काबुतो ने अपने सबसे बड़े प्यादों को मैदान में उतारा। पुनर्जीवित कागे, 4 एडो कागे, सेकंड त्सुशी कागे मू, सेकंड मिजु कागे गेनगेत्सु, थर्ड राय कागे, फोर्थ काजे कागे रासा, एलाइड सिनोबी फोर्स के मुख्य कमांड सेंटर की ओर बढ़े। गारा और ओनो की 5th त्सुकागे को अपने पूर्ववर्तियों का सामना करना पड़ा। ओनो की 2nd त्सुकागे मू को देखकर, मास्टर मू, ये दुष्स्वप्न है। रासा 4th काजेकागे गारा से, गारा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि सच्चा काजेकागे कौन था। एलाइड शिनोबी फोर्स की कमान ध्वस्त होने के कगार पर थी। इसी समय काबुतो की गुप्त गुफा में एक अप्रत्याशित घटना घटी। काबुतो अपनी एदो तेंसी सेना को नियंत्रित करने में व्यस्त था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसने जिन 2 कागे को पुनर्जीवित किया था, उनकी आत्माएं इतनी शक्तिशाली थीं कि वे उसके कमजोर नियंत्रण को तोड़ सकती थीं। हशिरामा का शरीर एडो टेंसेई की काली रेखाओं से ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें जीवन से भरी थीं। हशिरामा, ये क्या बकवास है? कोई मेरी आत्मा को अपनी गंदी चालों के लिए नियंत्रित करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? टोबिरामा सेंजू, 2nd होकागे। टोबिरामा, जो एडो टेंसेई का निर्माता था, तुरंत तंत्र को समझ गया। ये एडो टेंसेई है, ये जुत्सु बहुत ही निम्न स्तर का है। कबूतो, ये ओरोचिमारू का शिष्य है। मेरी आत्मा को मेरी ही कला के अधीन करने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? हशिरामा और टोबिरामा ने अपनी अविश्वसनीय चक्र का उपयोग किया। हशिरामा ने अपने वुड स्टाइल का उपयोग करके गुफा की दीवारों को तोड़ दिया, जबकि टोबिरामा ने अपनी वाटर स्टाइल की शक्ति से कबूतों के अवरोधों को तोड़ दिया। कबूतो हैरान, असंभव, कोई एडो तेंसे के बंधन को नहीं तोड़ सकता सिवाय। दोनों होकागे ने कबूटो के नियंत्रण से खुद को आजाद किया और तुरंत युद्ध के मैदान की ओर दौड़े, जहां हिरुज़ेन सारुटोबी, 3rd होकागे और अन्य कागे पुनर्जीवित दुश्मनों से घिरे हुए थे। हाशिरामा और तोबिरामा सीधे उस मोर्चे पर प्रकट हुए जहां हिरुज़ेन अकेले एडो कागे से लड़ रहा था। हिरुज़ेन थका हुआ, हाशिरामा सामा, तोबिरामा सामा, आप? हाशिरामा मुस्कुराते हुए, ओ हिरुज़ेन, तुम अभी भी उतने ही बूढ़े दिखते हो, और क्या तुम्हें लगता है कि मैं इन बच्चों के जुत्सु को नियंत्रित करने दूंगा? तोबिरामा, समय बर्बाद मत करो हिरुज़ेन, हम तीनों मिलकर इस बेकार एडो टेंसेई सेना को एक बार में खत्म कर देंगे। हाशिरामा, तोबिरामा और हिरुज़ेन ने
मिलकर एडो कागे की तिकड़ी यानी रासा, मू और गेंगेत्सु का सामना किया। हाशिरामा बनाम मू, सेकंड सूचिकागे। मू के जिंतोन डस्ट रिलीज के घातक हमलों को हाशिरामा ने अपने विशाल वुड स्टाइल डीप फॉरेस्ट इमर्जेंस से दबा दिया। तोबिरामा ने अपनी तेज वाटर स्टाइल तकनीकों का उपयोग करते हुए गेंगेत्सु के जोकी बोई स्टीमिंग डेंजर टायरनी जित्सु से निकलने वाले विशाल पानी के क्लोन को बेअसर किया। हिरोजेन ने अपनी 5 एलिमेंट जुत्सु का उपयोग करके रासा के शक्तिशाली गोल्ड डस्ट पर हमला किया, जिससे गारा को उसे रेत में फंसाने का मौका मिला। हाशिरामा, तोबिरामा और हिरोजेन का यूनाइटेड फ्रंट एलाइड शिनोबी फोर्स के लिए एक अविश्वसनीय मनोबल बूस्टर था। उन्होंने एडो कागे को निष्क्रिय करना शुरू कर दिया, जिससे एडो टेंसेई की सेना को भारी नुकसान पहुंचा। ओबिटो ने अपनी योजना को तेज करने के लिए 2 टेल्ड बीस्ट के पुनर्जीवित जिंचुरिकी को नारुतो और किलर बी के सामने भेजा। 2 टेल्स जिंचुरिकी युगितो, 3 टेल्स जिंचुरिकी यागुरा। नारुतो और किलर बी टेल्ड बीस्ट कंट्रोल के स्वामी इन दोनों जिंचुरिकी से भिड़ने के लिए आगे बढ़े, जिनके पास अब रिन्नेगन के काले रिसीवर थे। बी गाते हुए, दोस्त ये बहुत खतरनाक हैं यो, इन्हें हराओ और हम जीतेंगे यो। नारुतो संकल्प, हमेशा की तरह मास्टर बी। युगितो 2 टेल्स के मताताबी के बिज्जू मोड में एक भयंकर आग का गोला थी। वो अपनी अभूतपूर्व गति से नारुतो की ओर दौड़ी। नारुतो जानता था कि सीधे जिंचुरिकी पर हमला करना बेकार है, उसे पहले ओबिटो के चाक्रा रिसीवर को निष्क्रिय करना था। नारुतो ने अपने फ्लाइंग राइजिन का उपयोग करते हुए युगितो के चारों ओर जोरदार गति से घूमना शुरू कर दिया। युगितो की गति मताताबी की शक्ति के कारण लगभग प्रकाश जैसी थी, लेकिन नारुतो की टेलीपोर्टेशन गति उससे कहीं ज्यादा थी। नारुतो युगितो के चारों ओर 360 डिग्री में लगभग 100 बार टेलीपोर्ट हुआ। युगितो को पता ही नहीं चला कि हमला कहां से आ रहा है। टेलीपोर्टेशन की गति का उपयोग करके नारुतो ने एक क्षण के लिए युगितो को अपनी सीलिंग जुत्सु के साथ छुआ। ये सील युगितो के शरीर पर पड़ गया। युगितो हिल नहीं सकती। युगितो की मताताबी चक्रा अभी भी एक्टिव थी, लेकिन उसके शरीर की गति पूरी तरह से रुक गई। नारुतो ने तुरंत एक विंड स्टाइल रासेन शूरिकेन उसकी ओर फेंका, जो एडुटेन से शरीर को खत्म कर देता। लेकिन इससे पहले कि रासेन शूरिकेन टकराए, 3 टेल्स का जिंचुरिकी यागुरा अपनी कोरल जुत्सु के साथ बीच में आ गया और युगितो को बचा लिया। किलर बी हाचिबी के साथ मिलकर यागुरा से भिड़ा। यागुरा मिजुका के था और उसकी वाटर स्टाइल की तकनीकें विनाशकारी थीं। यागुरा ने तुरंत टेल्ड बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन की और एक विशाल कांटेदार 3 टेल्स इसोबू में बदल गया। इसोबू ने अपनी विशाल बिज्जू बॉम्ब को बी की ओर दागा। बी हाचिबी के साथ, यो ये बिज्जू बॉम्ब का रैप है और मेरा राइम सबसे मजबूत है यो। बी ने भी अपने पूर्ण बिज्जू फॉर्म को अपनाया और हाचिबी की अपनी बिज्जू बॉम्ब से इसोबू की बिज्जू बॉम्ब का मुकाबला किया। दोनों बिज्जू बॉम्ब के टकराने से एक जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसने पूरे परिदृश्य को हिला दिया। नारुतो, युगितो और यागुरा की जोड़ी से निपटने के लिए एक अंतिम रणनीति अपनाई। उसने अपना चक्रा मोड सक्रिय किया। नारुतो, एटो, मैं दोनों को एक साथ मारूंगा। नारुतो ने यागुरा के 3 टेल्स फॉर्म के बीच में और युगितो के शरीर पर एक मार्किंग स्थापित किया। नारुतो तुरंत दोनों के बीच प्रकट हुआ और अपने हाथों में सोलर बर्स्ट रासेन गन को केंद्रित किया। नारुतो, उजुमाकी स्टाइल ट्विन सन सीलिंग बराज। उसने युगितो और यागुरा पर एक ही बार में सोलर बर्स्ट रासेन गन से हमला किया। एडुटेन से शरीर चकनाचूर हो गए। युगितो और यागुरा के एडुटेन से शरीर निष्क्रिय हो गए, पर उनकी टेल्ड बीस्ट्स यानी 2 टेल्स और 3 टेल्स की चाक्रा ओबिटो के नियंत्रण में थी। नारुतो ने जल्दी से उनके चाक्रा रिसीवर को निकालना चाहा, पर ओबिटो उस पर हमला करने को दौड़ा। बी ने एक बिज्जू बॉम्ब ओबिटो की तरफ फेंक दिया। ओबिटो को अपने शरीर को फेसिंग मोड पर करना पड़ा। नारुतो ने दोनों को सीलिंग जुत्सु में कैद कर दिया और एडुटेंसे से मुक्त कर दिया। नारुतो सांस लेते हुए, 2 टेल्ड बीस्ट बचा लिए गए। एलाइड शिनोबी फोर्स एडुकागे और 2 जिंचुरिकी को निष्क्रिय करने के बावजूद अभी भी 100,000 वाइट जेट्सु क्लोन और अन्य एडुटेंसे शिनोबी से घिरा हुआ था। ओबितो अपनी बाईं रिन्नेगान और दाईं मांगेक्यो शारिंगान के साथ एक घूमते हुए कामुई भमर से मुख्य युद्ध के मैदान पर प्रकट हुआ। उसका लक्ष्य नारुतो उजुमाकी और किलर बी को पकड़ना। ओबितो ने तुरंत अपनी रिन्नेगान शक्ति का उपयोग किया और पूरे युद्ध के मैदान पर प्लैनेटरी डेवस्टेशन चिबाकू टेंशे का लघु रूप का उपयोग किया।
आकाश से विशालकाय चट्टानी उल्कापिंडों की बौछार होने लगी, जिससे सेना में जबरदस्त तबाही मच गई। नारुतो, ककाशी, सासुके और इटाची ओबितो के सामने खड़े थे। नारुतो और इटाची फॉर्मेशन के साथ ओबितो पर हमला कर रहे थे, पर वे जब भी उसके करीब जाते ओबितो के आर पार निकल जाते। इटाची, नारुतो और ककाशी ने उसकी शक्ति का अंदाजा लगाया। वे कॉम्बिनेशन और प्लानिंग के साथ हमला करने लगे। इटाची और ककाशी ने एक साथ ओबितो पर हमला किया। ककाशी की चिडोरी ओबितो के आर पार होकर निकली। तभी नारुतो ने टेलीपोर्ट होकर एक रासंगान ओबितो के मुंह पर दे मारा। ओबितो बहुत दूर जाकर गिरा। ओबितो का मास्क टूटकर गिरने लगा। ककाशी और माइट गाय उसे देखकर हैरान रह गए। ककाशी, ओबितो, ये सब क्यों? ओबितो, ककाशी, तुम हमेशा की तरह बेवकूफ हो। तुम कभी भी सही विकल्प नहीं चुन पाए। तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। सास्के, जो उचिहा नरसंहार का सच जानता था, तुम मेरे परिवार के दुख का कारण हो। मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। इटाची, हम दोनों मिलकर लड़ेंगे सास्के। आज उचिहा क्लैन की बदनामी का अंत होगा। सास्के और इटाची ने एक समन्वित हमला किया। सास्के ने अपनी ब्लेज रिलीज कागोत्सु से ओबितो को घेर लिया, जबकि इटाची ने अपनी त्सुकुयोमी गेंजुत्सु से ओबितो की आंखों को लक्षित किया। गेंजुत्सु और कमुई। ओबितो रिन्नेगन की शक्ति के कारण इटाची के गेंजुत्सु से बच गया, लेकिन सास्के की आमेटरासु लपटों ने उसे मजबूर कर दिया कि वह लगातार कमुई का उपयोग करे। ओबितो का कमुई उसे किसी भी हमले को पार करने देता था। ये एक अभेद्य रक्षा थी। ककाशी जानता था कि ओबितो को केवल कमुई से ही पराजित किया जा सकता है। ककाशी, सास्के, इटाची, ओबितो जब कमुई का उपयोग करता है तो वो एक आयाम से दूसरे आयाम में चला जाता है। जब ओबितो आमेटरासु से जूझ रहा था तो उसे एक पल के लिए ठोस होना पड़ा। यही वो क्षण था जिसका नारुतो इंतजार कर रहा था। तुम्हारा समय खत्म। नारुतो ओबिटो के ठीक पीछे तुरंत टेलीपोर्ट हुआ। ओबिटो हैरान, क्या बिना मार्ग की टेलीपोर्टेशन? मिनाटो सेंसेई। नारुतो ने ओबिटो के पीछे से उसे पकड़ लिया। तुम लोगों के भ्रम से पूरी दुनिया को नहीं तोड़ सकते। नारुतो ने अपने हाथ में सोलर बर्स्ट रासेंगान चार्ज किया और उसे ओबिटो की पीठ पर घुसा दिया। ओबिटो का शरीर चकनाचूर हो गया, लेकिन वो एडो टेंसे नहीं था। वो सिर्फ एक व्हाइट जेट्सु क्लोन था जिसे ओबिटो ने अपने चक्रा से नियंत्रित किया था। ओबिटो हवा में प्रकट होते हुए, तुम बहुत मजबूत हो गए हो नारुतो, लेकिन मेरी चालों को समझना अभी भी तुम्हारी पहुंच से बाहर है। नारुतो ओबिटो के साथ लड़ते हुए ये समझ गया कि ओबिटो को हराने के लिए उसे पहले काबूतो के एडो टेंसे पर नियंत्रण को खत्म करना होगा। नारुतो अपने क्लोन से हिरुजेन के पास, मैं काबूतो को खोजने जा रहा हूं। आप और फर्स्ट एंड सेकंड होकागे एडो टेंसे सेना को निष्क्रिय करने पर ध्यान दें। नारुतो ने अपने टेलीपोर्टेशन का उपयोग करते हुए युद्ध के मैदान पर बचे हुए व्हाइट जेत्सु पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया, जो काबूटो से चक्रा संकेत प्राप्त कर रहे थे। नारुतो सेज सेंसिंग का उपयोग करते हुए एक क्षण में काबूटो की गुप्त गुफा के पास पहुंच गया। वहां उसने काबूटो को एडो तेंसेई सेना को नियंत्रित करते हुए पाया। नारुतो, काबूटो, अब तुम्हारी चाल खत्म। काबूटो हंसते हुए, तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं ड्रैगन सेज मोड का स्वामी हूं। काबूटो ने अपनी ड्रैगन सेज 8 जुत्सु का उपयोग करके नारुतो पर हमला किया। नारुतो ने बार बार काबूटो के हमलों को चकमा दिया। काबूटो की गति और जुत्सु की शक्ति बहुत ज्यादा थी, लेकिन नारुतो की टेलीपोर्टेशन गति अचूक थी। नारुतो ने काबूटो के चारों ओर घूमते हुए अपने नए मांसपेशी या अवरोध सीलिंग जुत्सु का उपयोग किया और काबूटो की प्रमुख चक्रा पॉइंट्स पर सील लगा दिया। काबूटो दर्द से चिल्लाते हुए, मेरी चक्रा बह रही है लेकिन मैं हिल नहीं सकता, ये कौन सा सीलिंग जुत्सु है? नारुतो ने काबूटो को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया। अब वो सिर्फ एक मूर्ति था।
नारुतो के क्लोन ने जुत्सु रिलीज कर दिया। ओरिजिनल नारुतो को सब कुछ पता चल गया। नारुतो ने इटाची और ककाशी को बताया और दोनों को अपने एक क्लोन की मदद से काबुटो की गुफा में टेलीपोर्ट करने ही वाला था कि ओबिटो ने रिनेगान की शक्ति का उपयोग किया और अपनी गेडो माजोन की एक विशाल छाया को समन किया। नारुतो ने ओबिटो के चारों ओर लगातार सोलर रासेनगान के हमले किए। हर बार जब ओबिटो कमुई का उपयोग करता तो नारुतो अपनी टेलीपोर्टेशन गति से उसी पल उसकी अगली स्थिति का अनुमान लगाकर हमला करता। सासुके और इटाची ने मिलकर अपने पूर्ण सुसानो को सक्रिय किया। एक बैंगनी और एक लाल दानव कवच ओबिटो पर टूट पड़ा। उन्होंने ओबिटो को कमुई में फंसाने के लिए मजबूर किया। जब ओबिटो कमुई में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था तो ककाशी ने अपने मंगेग्यो शारिंगन पर अपनी सारी चक्रा केंद्रित कर दी। ककाशी ने आंखों से खून बहते हुए कहा, ओबिटो, तुम्हारा अंत मेरे साथ है। ककाशी ने ओबिटो के शरीर के एक हिस्से को खींच लिया। यह हिस्सा ओबिटो के कंधे के एक हिस्से को तोड़ता हुआ ओबिटो के कमुई आयाम में चला गया। ओबिटो को भयंकर दर्द हुआ। नारुतो ने इस निर्णायक क्षण का फायदा उठाया। उसने अपनी सारी चाक्रा एक अंतिम विशाल टेल्ड बीस्ट रासेन शुरिकेन में केंद्रित की। नारुतो, फाइनल सोलर टेल्ड बीस्ट रासेन शुरिकेन। रासेन शुरिकेन सीधे ओबितो के शरीर से टकराया। विस्फोट इतना भयंकर था कि उसने ओबितो के आधे शरीर को तोड़ दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। एक ज़ेत्सु क्लोन आकर उससे मिल गया और ओबितो फिर से खड़ा हो गया। ओबितो, जिसका मास्क टूट चुका था और चेहरा दिख रहा था, जमीन पर पड़ा था। वो हार चुका था, लेकिन उसकी रिन्नेगन की शक्ति उसकी बाईं आंख के पास थी। नारुतो, तुम क्यों ये सब चाहते थे? ओबितो, कमजोर लेकिन विजयी मुस्कान के साथ, नारुतो, ये दुनिया हमेशा नर्क रहेगी और अब मेरे हारने का मतलब ये है कि असली मदारा आएगा और जब वो आएगा तो तुम्हारी सारी उम्मीदें धूल में मिल जाएंगी। इससे पहले कि ओबितो कुछ बोलता, एक विशाल ताबूत जमीन से ऊपर उठा। तुचिका के मुंह के क्लोन उसे समन किया, जिसे काबुता ने बैकअप के रूप में रखा था। ताबूत, जो पहले एक सामान्य ईडोतेंसी सील जैसा दिख रहा था, अब भयंकर चाक्रा से सक्रिय हो गया। हाशिरामा, तोबिरामा, हिरोजेन, नारुतो और सासुके सभी उस भयंकर चाक्रा को महसूस कर सकते थे, जो इतिहास में किसी भी शिनोबी की तुलना में कहीं ज्यादा थी। हाशिरामा, सदमे में, ये चाक्रा, ये तो तोबिरामा, डर से, नहीं, उसे भी पुनर्जीवित कर दिया। ताबूत की सील टूट गई। एक अविश्वसनीय योद्धा, जिसके चेहरे पर रिन्नेगन की शक्ति झलक रही थी, उसमें से पूरी तरह से पुनर्जीवित होकर बाहर निकला। मदारा उचिहा युद्ध के मैदान में खड़ा था। ये ओबितो के पतन और असली अमर खतरे का उदय का क्षण था। एक नया खतरा नारुतो के सामने आकर खड़ा हो गया है। अगली वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे और इस स्टोरी का अंत करेंगे। धन्यवाद।